किसान भाइयों, आज हमारे पास है ये छोटू पावर टिलर या इसे आप लोग पावर वीडर भी बोल सकते हैं। और ये जो पावर वीडर है, यह है जो आप लोग सब्जियों की खेती करते हैं, स्पेशल उसी के लिए बनाया गया है। जब हम सब्जियों की खेती करते हैं तो होता यह है कि सब्जी की बुआई या पौधरोपण के पश्चात लगभग 20 से 25 दिन में उसमें खरपतवार उगने लगते हैं और हमें उसकी गुड़ाई वगैरह करनी होती है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए किसानों के लिए इसे बनाया गया है। और ये जो पावर वीडर है, जब भी आप सब्जियों की खेती करते हैं तो अभी देखिए लेबर की समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। लेबर मिलते नहीं खेतों में काम करने के लिए। तो होता यह है कि अगर मिल भी गए तो जो उनका खर्चा आता है ये बहुत ज़्यादा आता है। लेकिन वहीं पर अगर कोई भी काम आप मशीनों से करते हैं तो आप लोगों को जैसे कि पता है कि आदमी की अपेक्षा मशीनों से काम कराने पे काफ़ी आप लोगों को सस्ता पड़ जाता है और जो काम होता है ये काफ़ी बेहतरीन होता है। तो ये जो पावर वीडर है यह भी आपके काम को आसान कर देने वाला है। आज हम आप लोगों को इसको चला करके दिखाएंगे और इसके बारे में सारी चीज़ें भी हम आप लोगों को बताएंगे ताकि आप लोग जान पाए यह आप लोगों के लिए किस तरीके से उपयोगी हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं देव मौर्य और आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आप लोग स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए, जिससे आप लोगों को खेतीबाड़ी से संबंधित सही, सटीक और व्यवहारिक जानकारी समय समय पर मिलती रहे। सबसे पहले हम आते हैं इस पावर टिलर के जो डिटेल हैं इसको जान लेते हैं। देखिए, जैसे आप लोग साइकिल चलाते हैं तो सेम इसी तरीके से इसमें हैंडल दिया गया है और यहाँ पर आप लोगों को एक्सीलरेटर मिल जाता है और यहाँ पर आप लोगों को एक स्विच दी गई है जिसके ज़रिए आप लोग इसको चालू और बंद कर सकते हैं। और ये आप लोगों का मान के चले गियर मान सकते हैं या जो भी, जब आप लोग इसको इंगेज कर देते हैं तो ये टिलर आगे बढ़ना शुरू कर देता है और इसकी जो स्पीड होती है यह आपके एक्सीलरेटर पर निर्भर करती है। ये जो पावर वीडर है यह आप लोगों को 2 HP का मिल जाता है। यहाँ पर डिटेल दी हुई है। ये है 98.5 CC का। इसका जो ये फ्यूल टैंक है ये आप लोगों को 1.6 लीटर का मिल जाता है और इसका जो रेटेड पावर है ये है 1.88 HP, लगभग 2 HP। और इसका जो RPM है ये है 3100 और इसमें जो ऑयल टैंक इसका है ये 350 ml का है। तो ये डिटेल हो गई है इसकी। और यहाँ पर आप लोगों को दिया है, आप लोग इसे खींच करके स्टार्ट कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये जो इसका फाल दिया है गुड़ाई करने के लिए, तो इसको आप लोग कम कर सकते हैं। जैसे अगर आपकी कोई भी फसल है उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है उसी के हिसाब से आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं। ये टोटल है आप लोगों को 18 इंच का मिलता है। अगर आप लोग यहाँ से कम कर देते हैं तो यह लगभग 3 से 4 इंच कम हो जाएगा। फिर अगर आप लोग और कम करना चाहते हैं तो इसका ये दोनों पार्ट निकाल दिया जाएगा तो ये 9 इंच का हो जाएगा। मतलब 9 इंच जो होता है, जैसे अगर आप लोग फूल गोभी, पत्ता गोभी, मिर्च, शिमला मिर्च या कोई भी फसल जो कि बहुत घनी लगाई जाती है, ऐसे में भी अगर आप लोग इसको प्रयोग करना चाहते हैं घास को निकालने के लिए या फिर गुड़ाई के लिए, तो ये बेस्ट परफॉर्मेंस आप लोगों को देने वाला है। तो हम ये निकाल करके भी आप लोगों को अभी फ़िलहाल के लिए दिखाएंगे और ये पूरा लगा हुआ भी आप लोगों को दिखाया जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसको आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर चक्का दिया गया है, ये व्हील है और इसी व्हील के ज़रिए ये आगे बढ़ता है। लेकिन जब हम गुड़ाई करने जाते हैं तो इसको निकाल देते हैं और ये जो होता है इसको हम गहराई नियंत्रित करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो चलिए अभी फ़िलहाल के लिए हम इसको चला करके दिखाते हैं। अभी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो इसका चक्का है ये निकाल दिया गया है और ये जो है गुड़ाई का कार्य स्टार्ट कर दिया है। एक चीज़ आप लोग यहाँ पर ध्यान देखेंगे कि यहाँ पर ये जो गुड़ाई कर रहा है, जो मिट्टी है उसे बहुत ही ज़्यादा भुरभुरा बना करके निकाल रहा है, जैसा कि हमें गुड़ाई निराई करते समय आवश्यकता होती है और जो हमारे खरपतवार होते हैं ये भी ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर खाली खेत है और देखिए अभी जो है हम आप लोगों को फसल में भी चला के दिखाएंगे। अच्छा, इस पावर टिलर में एक चीज़ ये भी है कि ये इतना हल्का है कि जब तक ये आगे जा रहा है तो आगे अपने आप जाता जाएगा। अगर आप लोग बैक करना चाहते हैं तो आप लोग इस टिलर को बैक करके इस तरीके से भी लेकर के जा सकते हैं और ये हल्का सा नाली नुमा बना देगा और मिट्टी जो होती है ये एकदम भुरभुरी हो जाती है, मक्खन जैसी। अभी जो हम आप लोगों को पहले बताए थे कि इस पावर टिलर को छोटा करके भी आप लोग कम दूरी में चला सकते हैं, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं छोटा कर दिया गया है। अब इसे जो है हम लोग चलाते हैं फसल में, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये मिर्च की फसल है
और मिर्च की फसल में ये किस तरीके से चल रहा है। मिर्च की जो फसल लगी हुई है यह लगी हुई है लगभग 16 इंच पर, और उसके बीच में ये 9 से 10 इंच में जो गुड़ाई का कार्य है इसको कर रहे हैं। चलिए हम किसान भाई से मिलते हैं जो किसान भाई इस पावर टिलर को लिए हैं और उपयोग कर रहे हैं। आप लोगों को बता रहे थे, तो ये किसान भाई हैं जो कि यहाँ पर मिर्च की खेती भी किए हैं और यहाँ पर इनके मिर्च के खेत में जो है ये चल भी रहा है। तो हम जानते हैं कि ये जो पावर टिलर है इसको लेकर के क्या परफॉर्मेंस इनको मिल रही है और इनका विचार क्या है। सबसे पहले आप परिचय दीजिएगा किसान भाइयों को। जी, मेरा नाम सत्यम दुबे है। मैं जिला अम्बेडकर नगर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। अच्छा, ये जो पावर टिलर है आप किन उद्देश्यों से खरीदे हुए हैं। जी, इसका लेने का एक ही उद्देश्य था कि यहाँ पे जो रहते हैं लेबर खोजने में काफ़ी टाइम लगता है। आसपास अब जान रही है धीरे टाइम बदल रहा है, तो करने में लेबर के चक्कर में हमारा सब्जी लेट हो जाता था, बोने में दिक्कत होती थी। तो इसीलिए उसी सहूलियत के लिए इसको लिया गया है और काफ़ी अच्छा है चलाने में। अभी तो 1 महीना ही हुआ लेने, तो धीरे धीरे देखते हैं क्या होता है। अब आप कौन कौन सी सब्जियों की खेती कर रहे हैं। जी, यहाँ पे जैसे बगल देख ही सकते हैं, यहाँ पे सब्जियाँ होती है ढेर सारी। मिर्च लगा हुआ है, फूल गोभी, पत्ता गोभी, जी, और कद्दू की भी होती है। हाँ, लगभग सभी सब्जियाँ। तो ये जो इसकी परफॉर्मेंस है आपको किस तरीके से मिल रही है और लगभग प्रति एकड़ जो लेबर चार्ज में कितनी बचत आप ले रहे हैं। जी, पहले लेबर चार्ज से तो सस्ता है ही ये। लगभग 1 लीटर में 1 से सवा घंटे तक चल जाता है आराम से। जी, पेट्रोल से चलता है और अपने अभी हिसाब से अभी तो नया लिया है, बाकी तो लेबर से तो सस्ता है ही। आप लोगों को हम बताना चाहेंगे कि जो इसका मॉडल नंबर है ये है किसान क्राफ्ट 100P, और ये पेट्रोल में होने की वजह से इसका जो मेंटेनेंस आता है ये काफ़ी कम रहता है। और आप लोग देखे हैं कि मिर्ची की फसल में जब चल रहा था, क्योंकि मिर्ची की जो फसल है ये जिग-जैग लगाई गई है, फिर भी इसमें जो है बेहतरीन तरीके से ये गुड़ाई दे रहा है। तो अगर आप लोग इसका उपयोग करते हैं तो जो आपकी मिर्ची की फसल होती है या गोभी की फसल है या कोई भी आप सब्जियों की खेती किए हुए हैं, तो उसके अंदर जो खरपतवार आते हैं या आप लोगों को गुड़ाई करनी है तो बहुत ही आसानी से आप लोग इसका उपयोग कर सकते हैं और एक दिन में आप लोग 1 एकड़ बड़े आराम से कर सकते हैं। तो जो आपकी निराई का खर्चा लगभग 2,500 से 3,000 रुपये आ जाता होगा कम से कम, और अगर गुड़ाई करते हैं तो 5 से 6,000 रुपये, और वही काम ये 1 दिन में कर देगा, बड़े आराम से आपका हो जाएगा। मतलब जहाँ पर आपको 5-6 हज़ार रुपये खर्च होना है वहाँ पर आप 500-700 रुपये में आराम से समेट सकते हैं काम। चलिए ठीक है, आप अपना विचार व्यक्त किए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए किसान भाइयों कि अभी आप लोगों को हम टेस्ट करके दिखाए हुए हैं ये किस तरीके से चल रहा है। तो ओवरऑल सब कुछ तो ठीक है। अगर आप लोग सब्जियों के अंदर चलाना इसको चाहते हैं तो ये आप लोगों के लिए परफेक्ट है। बाकी ध्यान रखें कि ये गुड़ाई के उद्देश्य से है, और अगर आप लोग जुताई प्लस गुड़ाई के उद्देश्य से लगाना चाहते हैं या बागवानी में आपको प्रयोग करना है तो उसके लिए भी एक सेम इसी तरीके से आता है, लेकिन वो थोड़ा सा बड़ा रहता है। उसके बारे में भी हम बता चुके हैं, वीडियो भी आ चुकी है, लिंक हम दे रखे हैं, आप लोग जा करके उसको देख सकते हैं। और अगर आप लोग इसे ख़रीदना चाहते हैं तो यहाँ पर हम आप लोगों को मोबाइल नंबर दे रखे हैं, आप लोग वहाँ पर कॉल करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं और ख़रीदारी कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो को हम सब यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।